स्वामी जी, आपके चरणों में अनंत कोटि कोटि दंडवत। अभी जस्ट आपका ज्ञान मैंने सुना तो मुझे और एक सवाल मेरे मन में पैदा हुआ। हर कोई जानता है कि परमात्मा निर्गुण निराकार है। सवाल थोड़ा सा उठपटांगे, लेकिन मेरे मन ने सोचा, अगर निर्गुण निराकार आदमी इतना क्रिएशन किया, सब कुछ परमात्मा ने बनाया, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन है इस क्रिएशन में, तो निर्गुण निराकार आदमी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? या सच में निर्गुण निराकार है या नहीं है? और उसी से और एक सवाल, अगर ये दुनिया पूरी परमात्मा ने बनाई है, किस लिए बनाई? ये सब खेल क्यों रचा? अगर ये खेल है, क्या उन्होंने अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया? प्लीज इस पे कुछ हमें ज्ञान दीजिए और एक्सप्लेन कीजिए। जय श्री राधा जी। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री राधा जी। पहले सवाल पे भी थोड़ा अच्छा ही था, और ये सवाल है, हंसी भी आ रही और आनंद भी आ रहा है, क्योंकि कि ऐसा सवाल शायद कोई विरला ही पूछ सकता है, क्योंकि टैलेंट होना भी जरूरी चीज है। टैलेंट है तो ये सवाल हो सकता है, टैलेंट नहीं तो ये सवाल नहीं आ सकता। पहला ही उनका सवाल है, परमात्मा निर्गुण निराकार है, कोई गुण नहीं है। बिल्कुल सही है। और निराकार है, कोई आकार भी नहीं है और कोई गुण भी नहीं है। फिर यह सृष्टि बनाई क्यों? क्या जरूरत थी सृष्टि बनाने की? अगर निर्गुण निराकार है तो बनाने की क्या जरूरत है? ये क्या उसको खेल देखना था? खेल रचाए उन्होंने, खेलने की क्या? अगर निर्गुण निराकार है तो खेल करने की जरूरत नहीं, और खेल करा तो निर्गुण निराकार नहीं। कोई गुण तो होगा ना, उसका मतलब तो ये हुआ ना, कोई गुण है उनमें, फिर निर्गुण निराकार कैसे होंगे क्या? निर्गुण निराकार हो सकता है क्या? परमात्मा निर्गुण निराकार हो सकते हैं क्या? उसी पे सवाल है। ये सवाल परमात्मा पे है। निर्गुण निराकार है, तीन गुणों के पर है, सत्व रज और तम, तीन गुणों के पर। अरे गुण ही नहीं है, फिर ये कैसे क्या निर्माण किया? क्या जरूरत थी खेल देखने की? बोलो, है आपके पास कोई सवाल का जवाब? नहीं हो तो बोल दो, मुझे सवाल किया गया है। हंसने जैसी बात है, बिल्कुल। मतलब में उस परमात्मा को कुछ ना कुछ तो भी विकार होगा। ऐसा ही हुआ ना, लोभ हो सकता है, आसक्ति हो सकती है, कुछ ना कुछ हो सकता है ना। है निर्गुण निराकार, 100% सही है। उसने क्यों बनाया? क्या जरूरत थी बनाने की? इतना बनाने के बाद कोई अच्छा कराए, कोई बुरा कराए, कैसा कौन सा प्राणी कैसा है, वो कुछ कराए वो कुछ कराए। एक प्राणी दूसरे को खा रहा है, एक प्राणी दूसरे को तकलीफ दे रहा है, इंसान को तकलीफ दे रहा है, कुछ भी कर रहा है। ऐसी बनाने की क्या आवश्यकता थी उस परमात्मा को? सवाल उन्हीं पे आ गया ना। सवाल किस पे आया? परमात्मा के ऊपर आ गया। वो निर्गुण निराकार है,
फिर ऐसी सृष्टि बनाने की क्या जरूरत थी? कुछ ना कुछ वजह होगी क्या? कोई कारण है? क्या कारण है? अगर निर्गुण निराकार तो कारण क्या है बनाने का? कुछ नहीं है। कोई कारण है? बिल्कुल 100% सही है। मैं बोलता हूं सवाल 100% सही है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके पास में 1 करोड़ रुपया पड़ा है, वापरने की क्या जरूरत है? घर बनाओ मत, खाना पीना लाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है? लाख रुपया है, करोड़ रुपया पड़ा है, पढ़ने दो ना। शक्ति तो आपने कमाई है ना। भले आपके पास में 100 केजी यानी किलो जो बोलते हैं वो उठाने की शक्ति है, बैठे रहो ना, खर्चा काय को करे? शक्ति एक जगह पे बैठे रहो, खाओ मत, पियो मत, क्या जरूरत है? कोई गुण है नहीं ना, है आपके पास में भी पड़ा, तो उसके पास में भी अमर्याद शक्ति है। कितनी है? अमर्याद है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, बहुत निग्लिजिबल है। हम माइनस कहो तो भी चलेगा। वो निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार होते हुए सोच नहीं आएगी क्या? मन में कोई तो भी विचार आएगा, मतलब में अच्छा विचार आया, अच्छी सोच आई, चलो भाई मैं तो अकेला हूं, मेरे जैसे कुछ बना लूं, आनंद में रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, प्रेम में रहेंगे सब। उनकी इच्छा बुरी थी, वो तो चिदानंद है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। उन्होंने प्रेम से निर्माण किया, क्या गलत किया? आपने प्रेम से मकान बनाया, क्या गलत किया? आपने प्रेम से करोड़ों रुपए का, क्या गलत किया? क्या गलत किया भाई? गलत किया। उसको सजाया, मकान को सजाया, गलत किया। अच्छा बनाया, गलत किया। था तो बनाया। वैसे इस परमात्मा को ऐसा लगा, दिल के स्फुरन हुआ मन में। उनका एक मन तो था नहीं, फिर भी है, शुद्ध है, पवित्र है, श्रेष्ठ है, उच्चतम है। मेरे जैसा कुछ बनाओ, प्रेम से रहेंगे सब, मैं भी प्रेम से रहूंगा। बनाने के बाद इच्छा हो गई ना, हम ऊट पटांग हो गए तो वो क्या करेगा? सवाल तो अच्छा है ना, क्या गलत है भाई? उन्होंने बनाया, प्रेम से बनाया है। उन्होंने कोई गलती की? उनकी इच्छा गलत थी? नहीं। आपने संसार करने की प्रेम से ठानी थी क्या? नहीं। मैं प्रेम से रहूंगा, आनंद से रहूंगा, मेरी बीवी रहेगी, 2 बच्चे रहेंगे, वाह वाह ऐश करेंगे, यही दिल में था ना। संसार करते समय, शादी करते समय कम से कम इतना तो सोचते ना, हम आनंद में रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, वाह वाह बहुत अच्छा संसार करेंगे। यही था ना, इच्छा तो यही थी ना आप लोगों की भी, थी क्या नहीं? आप लोगों की भी थी ना। जो और शादी करने के बाद आप गलत रास्ते चले गए, संसार में आपका बहुत कलह आ गया, क्लेश आ गया, जिम्मेदार कौन? बच्चे बुरे निकले, अच्छे निकले, जिम्मेदार कौन? परमात्मा। आपने तो अच्छे इच्छा से, बीवी अच्छी नहीं निकली, जिम्मेदार कौन? बच्चे अच्छे हुए, जिम्मेदार कौन? बुरे हुए, जिम्मेदार कौन? कोई कमा रहा अच्छा है, जिम्मेदार कौन? बुरा करा है, जिम्मेदार कौन? आपने भी तो संसार अच्छे के लिए किया था ना।
सुख मिला होगा। बीबी से सुख मिलता है, अपने धनी से सुख, स्वामी से सुख मिलता है? बोलो किसको मिला? उसने हाथ ऊपर करो। मुझे जैसे पतिराज मिले वो भगवान से भी अच्छे है। बोलो कोई तो भी एक तो हाँ बोलो। है मेरी बीबी अच्छी नहीं, अच्छे के लिए बनाया था ना, संसार अच्छे के लिए, शादी अच्छे के लिए क्या, आनंद के लिए क्या, प्रेम के लिए की? उससे प्रेम की निर्मित हुई नहीं? वो परमात्मा ने तो अच्छा ही सोचा ना, क्यों बनाया खेल? अरे उसने अच्छे के लिए भाई, प्रेम करेंगे एक दूसरे, प्रेम से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। वो तो प्रेम स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, आनंद से रहेंगे। आहा आनंद आएगा भाई। लेकिन क्या करे, त्रिगुणों की सृष्टि बन गई, रज तम और सत्व। उसमें अच्छा लिया नहीं, हमने नहीं लिया। बुराई ले ली, हमने लिया। सत्वगुण को थोड़ा बहुत ले लिया, रजोगुण सबसे ज्यादा, और तमोगुण तो पूछे मत। कलह क्यों आ गया हमारे संसार के अंदर? उन्होंने अच्छे के लिए बनाया, आनंद से रहने के लिए बनाया। कर्म बढ़ते गए, जिन्होंने तप किया, साधना की, जिन्होंने अच्छे कर्म किए, वो तो भगवान बन गए। परमात्मा को आनो, मेरा बच्चा अच्छा आ गया। हम सब अगर उठपटांग निकले, हमारे अवगुण हम लेके चले, तो हम 84 लक्ष्य योनि में घूम रहे, वो परमात्मा को दोष देके क्या फायदा? हम प्रेम से रहते नहीं, हम आनंद से रहते नहीं, हम एक दूसरे की काट छाट करते रहते हैं, कुछ भी बकबक करते रहते हैं, मन में कुछ भी आता रहता है, कुछ भी करते रहते हैं शरीर से। उनका क्या दोष है? दोष तो हमारा है ना। उन्होंने अच्छे से बनाया, अच्छे के लिए बनाया, बुरे के लिए बनाया नहीं। भले खेल है, हम हारे तो परमात्मा को दोष क्यों दे? हम हारे हैं ना, हमने अच्छे ही सोची नहीं, हमने खुद के बारे में अच्छा सोचा नहीं, प्रेम से रहने का सोचा नहीं, अच्छे गुण लिए नहीं, ध्यान वगैरह साधना की नहीं, खुद को पहचाना नहीं। पहले तो बराबर था स्टार्ट, बाद में गुण आते आते हम तो सब भूल गए। उनका क्या दोष? उन्होंने कहा अच्छे के लिए बनाया ना, बुरे के लिए थोड़ा बनाया था, प्रेम से बनाया था, प्रेम से रहने के लिए बनाया था, आनंद से रहने के लिए बनाया था। आनंद और प्रेम दोनों ही संसार में मिले सबको, और मुझे भी मिले। परमात्मा को ऐसा ही लगा ना, लेकिन वो बोलता है तो आनंद से रहते ही नहीं, इनके पास प्रेम है ही नहीं। ये आसक्ति को प्रेम कहते हैं। रूप गंध रस में फंस गए, जहां चाहे विकार में फंस गए। क्या करे, करेगा क्या वो परमात्मा? उन्होंने कुछ बुराई के लिए बनाया नहीं, अच्छे के लिए। स्फुरन अच्छा था, जो सोच उनको निर्माण हुई थी वो अच्छी थी, पूरी थी नहीं। और फिर भी वो निर्गुण निराकार है, हमारे कर्म में भाग लेते ही नहीं है। निर्गुण निराकार, तू करेगा वो पाएगा, सीधा सूत्र बता दिया, जैसा करेगा वैसा पाएगा। हम अगर बुरे करते करते इतने बुरे बन गए, हमको अच्छा मिलता ही नहीं, अच्छा दिखाई नहीं देता, अच्छी हमारी सोच होती नहीं है। उनका क्या दोष? वो तो आज भी निर्गुण निराकार है, आनंद से रहते हैं। फिर भी साधु संत हुए, अवतारी पुरुष हुए, भाई आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे मेरे बच्चे, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। ये नहीं सुधरे तो वो भी क्या करे? बुरे को कैसे के ऊपर ले ले? मन तो उनके आत्मा के अंदर रहती है, वहां जाके भी शांत नहीं बैठेगी। मेरा ये लेना है, तूने मेरा ऐसा किया था,
वो तो ऐसा हुआ था, वो वैसा हुआ था, वहां भी कलह कर देंगे आप लोग तो, क्योंकि मन आत्मा के अंदर है, वो कलह रखने देंगे। भाई तू दूर रहे, मेरे जैसा बन तो मेरे पास आ जा। प्रेम से बनाया था, उनके जैसे रहने के लिए बनाया था, अच्छे के लिए बनाया था, बुरे के लिए बनाया नहीं था। वो निर्गुण निराकार आज भी है, तब भी थे, आगे भी रहेंगे। वो निर्गुण निराकार है, कोई गुण नहीं, बुरे गुण उनमें है नहीं, कोई एक गुण नहीं है। प्रेम उनके पास खाली प्रेम है और आनंद ही है, दो ही चीज, इसीलिए उनको चिदानंद कहते हैं, प्रेम स्वरूप कहते हैं। वो आज भी प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हमें भी वैसा ही बनाया, लेकिन हम गलत राह चल दिए, हमारा दोष। वो सही है, उनकी जगह पे वो 100% सही है, हम गलत हो गए। हमारे वो निर्गुण निराकार फिर क्यों बनाए? वो अच्छे के लिए बनाया, उन्होंने प्रेम से ही बनाया था, आनंद से बनाया था, आनंद के लिए बनाया था, प्रेम के लिए बनाया था। प्रेम से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। गलत तो हमने कर दिया, क्लेश हमने बन लिया, उनका क्या दोष? वो आज भी निर्गुण निराकार है, तब भी निर्गुण निराकार थे, आगे भी रहेंगे। आज अच्छे के लिए ही है, लेकिन हम अच्छा लेते नहीं, वो हमारा दोष है, किसी और का दोष है नहीं। जय श्री दादा।